नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। आज हम चुनावी चर्चा पर बैठे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या झारखंड में वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार से जनता कितनी संतुष्ट है। उनके द्वारा आज से ठीक 5 साल पहले जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, जो वादे के साथ इस सरकार जो है 5 वर्ष अब पूरे होने जा रहे हैं सरकार के, तो जनता इससे कितनी संतुष्ट हो पाई है, किन मुद्दों के साथ इस बार वोट होगा, क्या फिर से हेमंत सोरेन अपना सरकार बना पाएंगे या इस बार भाजपा आज से ठीक 5 साल पहले जो इतिहास उन्होंने बनाया था वो फिर से सरकार बनाने में सफल हो पाएगी। किन की सरकार बनेगी, तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चाएं अलग अलग जगहों पर हो रही हैं। एक चर्चा हमारे साथ भी कुछ लोग करने के लिए बैठे हैं। उन चर्चाओं के बीच में आपको एक रिपोर्ट भी हम बताएं कि इन दिनों आप खबरों के जरिए भी झारखंड में अलग अलग राजनीतिक घटनाक्रम की तस्वीरें देख रहे होंगे, और इन घटनाक्रम की तस्वीरें, राजनीतिक घटनाक्रम की तस्वीरें जब घट रही हैं तो आम जो जनता है वो क्या सोचती है सरकार को लेकर। चूंकि आने वाले 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं, तो जनता से ही सीधा हम लोग राय लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले परिचय बताइए आप। मेरा नाम लक्ष्मण राम हुआ। मैं गिरिडीह जिला के बेंगाल प्रखंड के ग्राम राजजी का निवासी हूँ। निवासी हैं, ठीक बात है। लक्ष्मण जी, आपकी उम्र कितनी हो गई? 65 साल है। पेंशन मिलता है? हाँ, पेंशन मिलता है। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट? मुख्यमंत्री के कार्यकाल से संतुष्ट तो नहीं दिखता नज़र आता है, क्योंकि गिरिडीह जिला में जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं सभी स्टाफ के पीछे 50-50 को दलाल है, और कोई भी काम करने जाइए तो सभी टेबल पर पैसा देना पड़ता है। और अगर ये आवेदन दे दिए हैं तो साल 2 साल तक ले आवेदन लटका हुआ ही रहता है। कोई भी दाखिल खारिज मोटेशन या लगान के लिए भी आवेदन देते हैं तो 20-20 साल से लगान नहीं लिया जाता है। इससे साफ अंदाज लगाया जा सकता है कि सरकार कितना कर्तव्यहीन है। आरोप लगा रहे हैं झारखंड सरकार के जो सरकारी बाबू हैं, उन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। लक्ष्मण जी, एक सवाल हम आपसे लें, उससे पहले हमारे ठीक बगल में एक और साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभी सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम जो है आप इस बार चल भी रहा है, हर जगह जा रहे हैं। सिर्फ इस बार नहीं बल्कि इससे पहले भी 2 जो साल रहे, इसके पिछले साल और उसके ठीक पिछले साल भी ये जो कार्यक्रम था सरकार का वो चल रहा था। आप इस कार्यक्रम में कभी शामिल हुए, कोई फरियाद लेके पहुंचे? हाँ, पहुँचे थे फरियाद लेके आवास के लिए। आवास अभी तक मेरा नहीं हुआ है। अच्छा, तो इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? सरकार से संतुष्ट नहीं है, इसलिए महिला लोग के 1000 रुपया मंथली बांध दिया सरकार। वही स्कूल में अभी टीचर की कमी है, बच्चे लोग पढ़ता उसमें भरपाई करता वो पैसा, तो वो अच्छे के बात रहता। हॉस्पिटल खोल देता वो भी अच्छी बात रहता। और रोड भी लुपी, बेंगवा से लुपी रोड जो सुंदरवती इलाका पड़ता है उसमें भी सरकार ध्यान नहीं देता है। हर एक बार रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ा बड़ा तालाब बन। सड़क एक मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन आप उससे पहले बता रहे हैं कि 1000 जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो मिल रहा है वो आप बता रहे हैं कि वो देना सही नहीं था सरकार का? नहीं, सही नहीं था। क्यों सही नहीं था? इसलिए कि वो फालतू खर्चा हो रहा है झारखंड सरकार का। नहीं तो आखिर मैया लोग को सम्मान मिल रहा है, 1000 रुपया दिया जा रहा है, उससे तो कुछ ना कुछ तो होगा। हमको इससे कोई बेनिफिट तो नजर नहीं आ रहा है। आपको बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है? एक बार बताइए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है 1000 रुपया हर महिला को दिया जा रहा है 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के जो महिलाएं हैं। आपको क्या लगता है ये जो योजना है वो सही है सरकार का? हाँ, सरकार का योजना तो सही है, मगर कुछ आवेदन लिया गया और किसी अब जो भी आवेदन आदमी देने जाता है उस सरकार ने ऊपर से नेट बंद कर दिया है। समझ सकते हैं कि चुनाव के समय में मैया योजना दे रहा है तो बप्पा योजना भी तो मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो आपको तो पेंशन मिल ही रहा है? पेंशन हमको मिलता है, मगर सभी को घर में नहीं मिलता है। सभी को नहीं मिलता है, ठीक बात है। 18 वर्ष के जो 55 वर्ष के जो लोग हैं उन लोगों को भी मिलना चाहिए कम से कम। बप्पा योजना भी चालू होना चाहिए। ठीक है लक्ष्मण जी, बप्पा योजना चालू करवाना की बात कह रहे हैं। हालांकि ये बड़ा सीरियस इशू है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर कई लोगों की अपनी अपनी राय है। हालांकि जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं के इतर एक सवाल तो बहुत बड़ा है कि अगर जहां पर हम अरबों रुपए एक तरीके से इस पैसे को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन पैसों से अगर हम एक जिले का एक बड़ा विकास कर सकते हैं। जिस जिले की बात हम कर रहे हैं, गिरिडीह जिले में एक बेहतर अस्पताल की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल नहीं है साहब। यहाँ आप एक बेहतर स्कूल की व्यवस्था आप कह लीजिए, एक बढ़िया कॉलेज की व्यवस्था कह लीजिए, एकदम नगण्य है।
तो क्या उन पैसों को जो 1,000 रुपये कई लाख महिलाओं को दे दिए गए, उन पैसों को सिर्फ 1 महीने के लिए रोक दिया जाए और 1 महीने में उन पैसों का अगर एक जिले के लिए एक बेहतर अस्पताल रिम्स के तर्ज पे ही अगर बना दिया जाए तो क्या ये संभव नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए कि सरकार दृढ़ इच्छा अपनी जाहिर करे। ठीक बात है, योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन सिर्फ चुनावी योजनाएं नहीं होनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के खिलाफ में बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन क्या सरकार जो जिन जिलों में बेहतर व्यवस्था नहीं है उसे दुरुस्त नहीं कर सकती है? कर सकती है, लेकिन सरकार की मंशा, जब 5 बरस गुजर गए हैं, 24 बरस झारखंड के हो गए हैं, झारखंड आज भी पूरे दुनिया का सबसे अमीर राज्य होने के बावजूद भी गरीबी रेखा में है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि झारखंड किस दिशा में जा रहा है? हम चुनावी चर्चाओं के बीच में कई चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ ठीक मेरे बगल में एक मेरे साथी हैं, युवा साथी हैं। क्या लग रहा है, हेमंत सोरेन के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों संतुष्ट नहीं है? उनका जो उन्होंने वादा किया था कि बेरोजगार के लिए हम रोजगार देंगे, और अगर हमने रोजगार नहीं दे पाया 5 लाख रोजगार, तो हम उसके बदले में बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन ऐसा 5 साल होने को चला है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और क्या है कि अभी प्रशासन लोग इतना भ्रष्ट हो गया है कि आप कोई भी आवेदन दीजिए, किसी भी चीज़ के लिए दीजिए, जैसा कि लक्ष्मण जी बोले, बिना पैसा लिए तो कोई काम होना ही नहीं है। अगर आप अमीर आदमी है, अगर आपका पैरवी है, कुछ है, तो आप करा सकते हैं काम। लेकिन कोई अगर आम आदमी जाता है, गरीब आदमी जाता है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा बता रहे हैं एकदम। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, डीसी ऑफिस जाइए, डीटीओ ऑफिस जाइए, आप कहीं भी जाइए, इतना भ्रष्टाचार है कि आदमी त्रस्त है एकदम इस सरकार में, और कोई सुनने वाला नहीं है। एकदम परेशान है एकदम सब। कितना नंबर दीजिएगा 5 में? मैं इस सरकार को -5 नंबर दूंगा, 5 में से -5 नंबर। -5 नंबर दीजिएगा। जी बिल्कुल। एक और साथी हैं, क्या लग रहा है हेमंत सोरेन जी का काम कैसा लगा आपको 5 साल में? 5 साल में इनका जो कार्य है, कार्य तो अच्छा रहा देखिए, लेकिन इसमें एक जरा ये दिक्कत आ गई इस सरकार में कि जो वादा किया था उस वादा पर अभी खरा पूर्ण तरह नहीं उतरा। क्योंकि देखिए अभी मैया सम्मान योजना आया तो ये आज ये लागू किए, लेकिन जो 5 साल में जो बताया था किसानों के लिए 2022 में लागू करवा दे। हाँ, अतः ये जैसे कि हम, हाँ ये भी हो सकता था, लेकिन किसान के लिए अभी तक कुछ नहीं इस पर विचार किए। जो वादा किया था किसान के लिए हेमंत सोरेन ने कि 264 ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा, और उसमें गरीब परिवार को जो है सो 72,000 सालाना दिया जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं और अभी तक धरातल में नहीं दिख रहा एक। और 5 साल में दूसरा वादा जो और किया था, हजारीबाग, पलामू, चाईबासा, इसको उप राजधानी बनाने का ये भी वादा किया था हेमंत ने, लेकिन ये हुआ नहीं। जो वादा 5 साल में किया वो हुआ नहीं, और जो नहीं वादा किया था वो अभी लागू कर रहा है, लागू करके पूरा कर रहा है, समझे ना? तो आपको क्या लग रहा है 5 नंबर में कितना नंबर दीजिएगा हेमंत जी को? हेमंत जी को अभी तो जो 5 साल में जो भी बोले हैं वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना? लेकिन हमें लग रहा है कि अब तो टाइम है नहीं, अब तो चुनाव की समय आ चुका है, लेकिन अभी जो नए नए योजना लागू किए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं हुआ लागू उसमें हमारा रेटिंग कम जाएगा। कितना नंबर दीजिएगा 5 में? 5 में चल जाएगा, इसका ये 1-2 पर रहेगा। 1-2 नंबर दीजिएगा। आप -5 नंबर दे रहे हैं। जी बिल्कुल। हेमंत सोरेन को कितना दीजिएगा जी 5 नंबर में? सम्मान योजना को हम तब मानते सही, 1,000 रुपया में बताइए क्या होता है। आप 1800 रुपया फिर बढ़ेगा उसमें। अरे 250 रुपया में क्या 1250 रुपया होगा। आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं तो ठीक है, हम मानेंगे कि आप बहुत बढ़िया काम करें, लेकिन 20,000 दीजिए ना। क्या 1,1200 रुपया में घर चल जाएगा? क्या आप घर से बाहर निकले गिरिडीह जाइए, एक बार दोपहर का आप लंच कीजिएगा ना किसी भी होटल में, तो रेस्टोरेंट में आपका एक बार में 1200-1500 रुपया खर्च हो जाएगा। नहीं तो बड़ा लोग रेस्टोरेंट में खाएगा भैया, 100 रुपया का। हेमंत सोरेन जी कमाएंगे 4 लाख। सुने ना, हेमंत सोरेन जी का सैलरी संतोष करना चाहिए। 1,000 में क्या होता है? 1,000 में आप एरोप्लेन में घूम सकते हैं। 1,000 में एरोप्लेन में क्या मजाक कर रहे हैं? एरोप्लेन में कैसे घूम सकते हैं? मैं मतलब ये है कि अभी ये है कि देखिए एक टॉपिक काउंटर करेंगे, 1 मिनट। हाँ, हेमंत सोरेन जी गांडे से विधायक बनाए, अपना वाइफ को टिकट दिए, उनकी वाइफ का सैलरी 3 लाख रुपया, खुद का सैलरी 4 लाख, उनके जो पापा हैं उनका भी सैलरी आता होगा, उनका पूरा परिवार का सैलरी आ रहा है, उनका घर में कम से कम 15 से 20 लाख रुपया मंथली इनकम है, और अब दूसरा को क्या दे रहे हैं?
1000 रुपया, 1200 रुपया, भैया 20,000 रुपया दीजिए ना, 20-20 हज़ार करके दे दीजिए। उस मैया पद पर है, उनका उतना खर्चा है। तो फिर सर आप नहीं दीजिए, फिर ये मैया सम्मान को कंप्लीट बंद कीजिए, और जो मैया सम्मान आप दे रहे हैं ना, इसके बदले बढ़िया आपका जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हम आपको ये भी नहीं करेंगे हॉस्पिटल बनाइए। जितना हॉस्पिटल है, अगर आपको हाथ भी कट जाते हैं ना, आप जाइएगा वहाँ पे इंजेक्शन लगाने के, इंजेक्शन लगवाइएगा, इसके बाद आप दवाई मांगिएगा, बोलेगा दवाई लिख के दे देना, जाके मेडिकल में ले लीजिए। सही बात है। ये कम से कम ब्लॉक में एक्सरे मशीन नहीं है जी, एक्सरे मशीन है ब्लॉक में? ब्लॉक में एक्सरे मशीन नहीं, अल्ट्रासाउंड मशीन, टेक्नीशियन है, डेंटिस्ट मशीन है, मगर आज से 20 साल से कोई इलाज नहीं होता है, समझ सकते हैं। कितना जगह उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी एकदम लचरे स्थिति में है। दवाई आपको नहीं मिलेगा। आप हॉस्पिटल जाइएगा इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, मतलब बनवाइए नहीं, कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें बनाइए, लेकिन लगवा जो आपका बना हुआ है आप उसको दुरुस्त कीजिए उस पैसा से। आप जो 1000 दे रहे हैं उसको मत दीजिए किसी को, लेकिन हॉस्पिटल में जो सुविधा है उसको सही कर दीजिए। हम तो 0 नंबर देंगे, आप 0 नंबर दीजिएगा। 0 नंबर देंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं को लेकर बेरोजगारी का निकल कर आया। दूसरा मुद्दा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में, ठीक बात है आप पैसे दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप पैसे भी दीजिए, लेकिन जो चीज़ें घट गई हैं, जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है उसको भी दुरुस्त कर दीजिए। अच्छे स्कूल बना दीजिए, अच्छे हॉस्पिटल बना दीजिए, डॉक्टर को नियुक्त कर दीजिए, शिक्षक को नियुक्त कर दीजिए। मतलब जो बुनियादी ज़रूरत है, जिसमें शिक्षा है, जिसमें बिजली है, जिसमें पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य है, तमाम जो चीज़ें हैं बुनियादी ज़रूरतें, उनको पूरा कर दीजिए साहब। उसके बाद 1000 रुपये शौक से दीजिए, किसी को आपत्ति नहीं है। इन चर्चाओं के बीच में अन्य चर्चाएं होती रहेंगी। एक चर्चा के बीच में इन सब चीज़ों को निकाल कर जरूरी था कि आप तक हम इन खबरों को पहुंचाएं। बाकी आप खबर देख रहे थे समाधान कब तक के जरिए। शुक्रिया।